तो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आज की क्लास हम क्या लेंगे, इसमें क्या ट्रिक बताएंगे जो कि आप लोग वीडियो के थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा आपको। तो हम इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताएंगे कि आप कैसे होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल यानी डायमेंशन के अनुसार आपको कैसे सिद्ध करना है कि कौन से फॉर्मूला सही है और कौन से फॉर्मूला गलत है। जैसे कि आपको पता होगा कि क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल यानी एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ यानी लंबाई गुने में चौड़ाई। वही देखिए वॉल्यूम यानी आयतन के फॉर्मूला, तो आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट। LBH इसका फॉर्मूला मान सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यह फॉर्मूला क्या गलत है या सही, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो आशा है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल यानी डायमेंशन से आप कैसे निकालेंगे। आपको डायमेंशन निकालना शायद सिखा दिए थे, तो आपको डायमेंशन निकालना आ गया। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या कोई फॉर्मूला कैसे गलत है या कौन सही है। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। आशा है कि आपको समझ में आएगा और इस वीडियो को जरूर अंत तक आप लोग देखिएगा। तो आपको भी होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन के अनुसार निकालना है। किसी भी फॉर्मूला को सिद्ध या प्रूफ करना है कि सही है आखिर में है कि नहीं। तो इसके लिए पहला ट्रिक यह है कि क्या, तो आपको जो भी हम बताएंगे आपको सही से रूल फॉलो करना है और आपको उस रूल को फॉलो के साथ आपको याद भी करना है, जिससे कि आपको कोई भी फॉर्मूला हो, आपको सिद्ध करना हो, प्रूव करना हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलते हैं सीधे वीडियो के मुद्दे पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि होमोजेनिटी और प्रिंसिपल होता आखिर में क्या है। तो होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल आखिर में होता क्या है। इसका हिंदी बोले तो इसका हिंदी होता है समांगता का नियम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांगता का नियम। ऑफ इसको बोल सकते ऑफ डायमेंशन। और यहाँ पे आएगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा बीमाओं का। बीमा आपको हम पढ़ा चुके हैं, बीमाओं का समांगता का नियम। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन का। इसका क्या कुछ रूल्स होता है। इसमें हम दो रूल्स बताएंगे, आपको दोनों रूल को फॉलो करना है, जिससे कि आपको भी पता चले कि कैसे आखिर में निकलता है क्या, तो सिद्ध करना कैसे फार्मूला को। तो चलते हम वीडियो के पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं। तो आपको डायमेंशन निकालना तो आ गया होगा, जैसे कि एक दो निकाल कर हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग एरिया का डायमेंशन निकालेंगे, तो एरिया का पहले फार्मूला क्या होता है, L गुने बी। डायमेंशन आपको पढ़ा चुके हैं पहले से ही, आपको पढ़ा चुके हैं पहले से कि डायमेंशन 7 होता है फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ। जो डायमेंशन बीमा होता है कौन कौन सा होता है, पहले हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आखिर में होता क्या है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कुल संख्या 7 होती है, जिसमें लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। यह सब क्या होता है, तो यह सब जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो एग्जाम में ऐसे आएगा क्लास 11th के एग्जाम में कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको डायरेक्ट इसका जवाब देना है कितना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। वहीं पूछेगी फंडामेंटल फिजिकल यूनिट कितना होता है, तो पर भी 7। यदि पूछेगी फिजिकल, पहले की क्लास ले चुके उसमें हम पढ़ा चुके फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि कितने होती है, कितने प्रकार की होती है, तो 3। कौन कौन होता है, तो एक होता है फंडामेंटल डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। मुख्य रूप से बोले तो दो ही होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर इसको डीप में जाकर पढ़े तो 3 होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी बोले तो मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि और तीसरा होता है
कोण के आधार पर कोणीय भौतिक राशि बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसका एरिया का डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एम। आपको पहले बता चुके हैं कि डायमेंशन निकाला जाता है तो उसे बड़ी ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, लार्ज ब्रैकेट के अंदर आपको रखना है। अगर हम किसी भी मान लेते हैं कोई एरिया है, मान लेते हैं कि एरिया है, ये चाहे घर है, मान लेते हैं इतना दूर घर है, ठीक है। तो इतना दूर घर है तो इसमें जो लंबाई है और इसमें जो चौड़ाई है, इसको भी लंबाई ही मान सकते हैं और इसको भी लंबाई मान सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो लंबाई है तो लंबाई रहबे करेगा, और इसको नापेंगे तो किस में, मीटरे में ना नापेंगे। जिसको इसमें नापेंगे उसको भी इसमें नापेंगे, तो ये भी लंबाई होगा एक प्रकार से, और ये भी लंबाई होगा। तो दोनों लंबाई है, तो दोनों को लंबाई है तो बेट भी एक प्रकार की लंबाई होगा। तो लंबाई का बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। अभी दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन निकला क्या, एल स्क्वायर। अब वॉल्यूम का निकाल लेते हैं, दो ही बताएंगे आपको, इजी तरीका से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम आपको कुछ डायमेंशन निकाल के रखे हुए हैं, उसके बारे में हम बता देंगे कि इसका डायमेंशन यह होता है और इसका डायमेंशन यह होता है। जैसे कि बल का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, टॉर्क्यू का क्या होता है, डिस्टेंस का क्या होता है डायमेंशन, और इसी प्रकार पावर का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एरिया का क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है। इस सब का डायमेंशन हम निकाल के रखे हुए हैं, तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना सीख लेते हैं। और डायमेंशन निकालने से पहले आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं फार्मूला के बारे में भी। इसलिए आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हुए हैं तो सबसे पहले आप लोग जाइए और पिछला क्लास को देखिए। तो वॉल्यूम का जो कि इसका फार्मूला क्या होता है, एल वी एच, यानी एल गुने बी गुने एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ देखें, मान लेते हैं यही देख लिए। तो इसमें लंबाई तो जान गए से लंबाई लंबाई ही होता है, इसको मीटर ही मापते हैं, इसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। और जो ऊंचाई है, मान लेते हैं इसमें लंब डाला गया पर, इसको क्या कहें, परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर दिया गया। मान लीजिए इसको दो भाग में बांटना है, परपेंडिकुलर चला गया, तो एक प्रकार से ऊंचाई हुआ कि नहीं। तो इसी प्रकार ऊंचाई हुआ, तो इसी प्रकार हमें देखना है कि इसको भी मीटरे में मापेंगे, ठीक है। तो एक प्रकार से ऊंचाई भी लंबाई होगा, इसलिए इसको मीटर में ही मापेंगे। तो लंबाई का जो डायमेंशन क्या होता है, एल होता है बड़ी ब्रैकेट गुना, चौड़ाई का भी एल होता है बड़ी ब्रैकेट गुना, और ऊंचाई का भी एल होता है बड़ी ब्रैकेट गुना का चिन्ह दे देना है। अब तीनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, एल क्यू। कैसे होगा, क्योंकि इसका पावर कुछ भी नहीं है तो एक, इसका पावर कुछ नहीं है तो एक, इसका पावर कुछ नहीं है तो एक, यानी एक एक एक, यानी 1 2 3। तो इसको जोड़ेंगे, आपको पहले बता चुके हैं कि मान लीजिए कोई के पावर m गुने b के पावर m, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं a b के पावर m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते सीधे मुद्दे पर कि आपको कैसे सिद्ध करना है कि सही में आखिर में होगा कि नहीं। तो इसी प्रकार आपको सिद्ध करना है डायमेंशन के अनुसार ही। तो पहले कुछ रूल्स जान लेते हैं। रूल नंबर 1 में क्या कहता है कि किसी भी समीकरण को दोनों पक्षों में आपको, जैसे पक्ष क्या हुआ, दोनों पक्ष होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एरिया का जो डायमेंशन होता है क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, तो इधर भी एल स्क्वायर आ गया। वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यू, इधर भी एल क्यू आ गया, तो वैसे ही आ गया। और यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों पक्षों में जो कि समान होनी चाहिए। यदि समान, मान लीजिए यहाँ पे एल क्यू आया, वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यू, और यहाँ पे जो डायमेंशन निकाले उसमें आ गया एल स्क्वायर, तो गलती होगा कि नहीं, तो वेरी गलती होगा। आपका जो फार्मूला सिद्ध किया गया हो गलती हो जाएगा, इस प्रकार आप लोग नहीं बना पाइएगा। तो चलते हैं कैसे सिद्ध करना है। तो आप लोग एरिया का भी सिद्ध करना सीख गए, वॉल्यूम का भी सिद्ध करना सीख गए। अब हम चलते हैं फोर्स की ओर, फोर्स यानी बल की ओर। बल का फार्मूला होता है मास इंटू में एक्सलेशन, मास इंटू में क्या होता है,
एक्सलेशन, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का जो कि क्या होता है, पहले हम जान लेते हैं कि फोर्स का आखिर में होता क्या है डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml/T⁻², ml/T⁻²। अब यहाँ हम जानेंगे कि मास को डायमेंशन क्या होता है। तो मास का डायमेंशन पढ़ चुके हैं, कैपिटल M होता है, और त्वरण का डायमेंशन होता है MS बोल सकते हैं या MT बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे डायमेंशन चाहे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान का, जो कि द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में। तो केजी हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होता है केजी, और गुने में त्वरण का यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड माइनस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, पहले जैसे कि तैसे उतार देंगे ml/T⁻² और यहाँ पे हो जाएगा केजी, यानी केजी मास का जो डायमेंशन क्या होता है, तो मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M, गुने में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है M मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर किसका है, मीटर किसका यूनिट है, तो लेंथ का है। तो लेंथ का बीमा क्या होता है डायमेंशन L होता है, कैपिटल N L, गुने में सेकेंड, सेकेंड किसका यूनिट है, तो टाइम का यूनिट है, और टाइम का बीमा डायमेंशन क्या होता है T होता है, और -2 है तो -2 यानी 3 अब यहाँ पे देखना है क्या कि ml/T² है, T⁻² है, तो ये लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा ml/T⁻²। कैसे होगा से आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी L M है, M गुने L ml हो जाएगा, और गुने में T⁻², तो गुने में T⁻² यानी ml/T⁻² हो जाएगा। तो इस प्रकार सिद्ध हुआ कि यह फोर्स का जो फॉर्मूला है मास इंटू एक्सलेशन वॉस बिल्कुल 100% माने तो सही है। अब यहाँ पे जानेंगे फोर्स का दूसरा फॉर्मूला, ऐसे ही हम बनाकर देखते हैं कि सही है कि गलती। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं फिर से फोर्स का, मान लेते हैं यहाँ फोर्स का फॉर्मूला ले लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है, उसको पता ही आपको, एक्सलेशन होता है मास इंटू एक्स, मतलब द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। पहले से फॉर्मूला आपको पता होगा। अब हम चलते हैं कि इसका आखिर में होता क्या है। तो फोर्स का जो कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है ml/T⁻², जो कि पहले पढ़ चुके हैं, अभी ही हम बताए हुए हैं। और मान लेते इतना फॉर्मूला होता है, और कहीं पे आ गया क्या, तो कहीं पे आ गया आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपको यहाँ पे फॉर्मूला एक्सलेशन ना देकर वेलोसिटी दे दे। अगर आपको फोर्स बराबर मास इंटू, मान लीजिए मास इंटू वेलोसिटी दे दे, वेलोसिटी दे दे, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण दे, वेग दे दे, तो कैसे निकालना है। तो फोर्स को आपको पता है कि फोर्स का जो कि डायमेंशन क्या होता है ml/T⁻², और ml/T⁻² होता है, और इक्वल टू मास का क्या होता है यूनिट, तो मास का यूनिट होता है केजी, और गुने में वेलोसिटी का होता है ms यानी मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो ये सब पहले हम पढ़ा चुके हैं। आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो पिछला क्लास जाकर देखिए, ये सब हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। तो यहाँ पे जैसे कि तैसे उतर जाएगा, पहले LHA, इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे क्या LHS, और इसको कहेंगे RHS। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सिद्ध होगा कि नहीं सो आगे देखते हैं, सही है कि गलती। ml/T⁻² हो गया। केजी किसका है, तो मास का है, और मास का डायमेंशन क्या होता है, तो मास का डायमेंशन होता है M। मीटर किसका है, तो मीटर है जो कि मीटर है लेंथ का, और लेंथ का डायमेंशन होता है L। और सेकेंड किसका है, टाइम का है, तो टाइम का डायमेंशन होता है T, और इन्वर्स है तो इन्वर्स दिया जाएगा।
अब यहाँ पे हो जाएगा MLT इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ पे गुना करेंगे MLT इनवर्स से, तो क्या हो जाएगा MLT इनवर्स। क्या ये दोनों सही है? MLT इनवर्स स्क्वायर MLT इनवर्स दोनों बराबर है? नो बराबर। तो इट इज नॉट डिफाइंड फीचर, नॉट डिफाइंड any something but dimension to MLT inverse square any for MLT inverse is not right answer any for force is equal to mass into velocity not eligible। क्योंकि यह फार्मूला ही बन नहीं सकता है क्योंकि दोनों का मान जो कि अलग अलग हो गया। दूसरा टिप हम बता सकते हैं कि ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं फार्मूला की सही है कि गलती। डायमेंशन के अनुसार आपको भी निकालना है, होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल के अनुसार कौन सा फार्मूला सही है, कैसा गलत है कि सही है, तो ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा रूल की ओर। रूल नंबर 1 बता चुके हैं, दूसरा रूल नंबर की चलते हैं। तो दूसरा रूल में क्या कहता है कि जैसे आप लोग दोनों LHS और RHS को बराबर किए उसी प्रकार आप सभी टर्म को बराबर कर सकते हैं, बराबर करके भी बना सकते हैं बराबर करके भी। जैसे यहाँ पे आया MLT इनवर्स स्क्वायर और MLT इनवर्स आया, तो वैसे यहाँ पे आएगा MLT इनवर्स, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 पद आ जाएगा, वो तीनों पद यदि बराबर हो गया, तीनों टर्म बराबर हो गया, तो मान लीजिए कि वो फार्मूला सही है। अगर नहीं आया बराबर तो गलती है। तो ऐसे ही टिप्स और मज़ेदार वीडियो के साथ हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप लोगों को फार्मूला सिद्ध करने आ गया होगा, फार्मूला की जांच पड़ताल करने आ गया होगा कि यह फार्मूला सही है या गलत, तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नए टिप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।